कहानी की शुरुआत होती है एक 5 साल के बच्चे से जो समुंदर के बीच बनी हुई एक लेबोरेटरी में अपने डैड के साथ व्हाइट शार्क्स पर रिसर्च किया करता था। उसके डैड एक मशहूर मरीन बायोलॉजिस्ट थे। वो शार्क्स के साथ हमेशा नरमी से पेश आता, उन्हें खाना खिलाता, उनके बीच अपना वक्त गुजारता। इसी वजह से उसके डैड ने उसे प्यार से नाम दिया शार्क बॉय। लेकिन एक दिन अचानक समुंदर में भयानक स्टॉर्म आया और लहरों ने उनकी पूरी लेबोरेटरी तबाह कर दी। लाइफ राफ्ट्स की मदद से शार्क बॉय और उसके डैड तो बच गए, मगर भारी लहरों ने उन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया। शार्क बॉय अकेला डरा हुआ समुंदर के बीच भटक रहा था। कुछ देर बाद कई शार्क ने उसे घेर लिया, लेकिन एक शार्क ने पहचाना कि ये वही बच्चा है जो हमें खाना खिलाता था। वो उसे अपने साथ शार्क केव में ले गई। वहाँ शार्क्स ने उसे अपने बच्चे की तरह पाला, उसे शार्क बनने की ट्रेनिंग दी। धीरे धीरे शार्क बॉय हाफ शार्क जैसा बनने लगा। उसकी बॉडी पर गिल्स उभर आए और पीठ पर एक छोटा सा फिन भी बन गया। कई साल बीत गए। एक दिन मैक्स नाम का लड़का गर्मियों की छुट्टियों में समुंदर किनारे मछलियां पकड़ रहा था। अचानक शार्क बॉय उसके फिशिंग हुक में फंस गया। शार्क बॉय खोया हुआ था, इसीलिए मैक्स उसे अपने साथ घर ले आया। मैक्स उसे दोस्त समझने लगा और उसे बाथरूम में पानी के टब में रख दिया ताकि वो आराम कर सके। तभी वहाँ एक तेज लाइट चमकी और एक लड़की प्रकट हुई। उसका नाम था लावा गर्ल। वो प्लेनेट ड्रूल पर शार्क बॉय की मदद के लिए उसे बुलाने आई थी। दोनों वहाँ से जाने लगे, लेकिन जाते जाते लावा गर्ल कहती है, एक दिन हम मैक्स को भी अपने साथ लेकर जाएंगे। मैक्स ये पूरी कहानी स्कूल में सुना रहा होता है, लेकिन सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। मारिसा उससे पूछती है, क्या लावा गर्ल के पास सच में पावर्स हैं? मैक्स कहता है, हाँ, वो अपने हाथों से आग के गोले फेंक सकती है। टीचर मिस्टर इलेक्ट्रिसिडैड पूरी क्लास से पूछते हैं, किसे मैक्स की कहानी पर यकीन है? मारिसा के अलावा किसी ने हाथ नहीं उठाया। सभी को उसकी बात झूठ लगती है। लिनस मैक्स से कहता है, मैं तुम्हारी बात पर तभी यकीन करूंगा जब तुम शार्क बॉय और लावा गर्ल को यहाँ लेकर आओ। मैक्स कहता है, मुझे नहीं पता वो कब आएंगे। अब लिनस मैक्स का मजाक उड़ाने के लिए अपनी मनगढ़ंत कहानी सुनाने लगता है डार्क बॉय की। सारी क्लास मैक्स पर हंसने लगती है। क्लास खत्म होने के बाद मिस्टर इलेक्ट्रिसिडैड दोनों को समझाते हैं कि तुम्हें एक दूसरे का दोस्त बनना चाहिए, लेकिन दोनों को दोस्ती में कोई दिलचस्पी नहीं थी। स्कूल के बाद मैक्स घर जा रहा था। लिनस ने उसे रोक लिया। वो शार्क बॉय की एक घटिया सी ड्राइंग बनाकर मैक्स का मजाक उड़ाने लगा। मैक्स ने उसकी ड्राइंग की बेइज्जती कर दी, जिससे लिनस गुस्से से भर गया। लिनस ने मैक्स की ड्रीम जर्नल छीनने की कोशिश की, वही जर्नल जिसमें मैक्स अपने सपने और कल्पनाएं लिखा करता था। मैक्स भागा, लेकिन लिनस और उसके दोस्तों ने उसे पकड़ लिया और उसकी ड्रीम जर्नल छीन ली। उस रात मैक्स अपने कमरे में सो रहा था। उसे एक आवाज सुनाई दी। वो उठकर देखता है, उसके बेड के पास शार्क बॉय के पैरों के निशान हैं। वो उन निशानों को फॉलो करते हुए किचन पहुंचा, जहां उसे एक पिघला हुआ दूध का ग्लास और आधे खाए बिस्किट मिले। मैक्स समझ गया, शार्क बॉय और लावा गर्ल यहाँ आए थे, लेकिन वो उसे दिखने से पहले ही गायब हो चुके थे। तभी मैक्स के माँ बाप किचन में आ जाते हैं। मैक्स सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहते हैं, बेटा, इस ख्याली दुनिया से बाहर आओ। शार्क बॉय और लावा गर्ल असल दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते, और उसे कमरे में भेज देते हैं। मैक्स अकेले में कहता है, काश मैं इस दुनिया को छोड़कर प्लेनेट ड्रूल जा पाता। कल मैं स्कूल नहीं जाना चाहता। लिंस मेरा मजाक उड़ाएगा। वो विश करता है, काश कोई बड़ा स्टॉर्म आ जाए, जोर की बारिश होने लगे, ताकि मुझे स्कूल ना जाना पड़े। ये सोचकर मैक्स सो जाता है। सपने में उसे कुछ झलकें दिखाई देती हैं, जहां वो शार्क बॉय और लावा गर्ल के साथ था। अगली सुबह जब मैक्स उठता है, मौसम एकदम साफ था। वो निराश हो जाता है। उसके डैड कहते हैं, मुझे अपने क्लोसेट में टोबोर रोबोट मिला है, क्या तुम इसे फिर से ठीक करना चाहोगे? मैक्स कहता है, पहले तो आपने ही कहा था कि टोबोर ठीक नहीं हो सकता, अब समय लगाने का कोई फायदा नहीं। मैक्स स्कूल जाने लगता है। उसकी मॉम मैदान में जली हुई ग्रास देखकर हैरान थी। मैक्स पूछता है, क्या आज कुछ ऐसा हो सकता है जिससे मुझे स्कूल ना जाना पड़े? मॉम कहती है, अगर इन सब परेशानियों से निकलना है तो तुम्हें अच्छे सपने देखने होंगे। मैक्स पूछता है, मॉम, क्या आप मेरे और डैड के बारे में सपने देखती हो? मॉम दुख से कहती है, हाँ, मैं अपनी फैमिली के बहुत सपने देखती हूँ, लेकिन अफसोस मैं तुम्हारे डैड के साथ खुश नहीं रह सकती। ये सुनकर मैक्स और ज्यादा परेशान हो जाता है। वो स्कूल की तरफ चल देता है, क्योंकि स्कूल उनके घर के बिल्कुल सामने था। क्लास में मिस्टर इलेक्ट्रिसिडैड आज बच्चों को टॉर्नेडो के बारे में समझा रहे थे। इसी दौरान उनकी बेटी मारिसा कहती है, मैंने भी कल एक सपना देखा, ठीक लावा गर्ल और शार्क बॉय की तरह, लेकिन मेरे सपने में आइस गर्ल और ड्रीम बॉय थे, और आइस गर्ल को अपनी पावर एक क्रिस्टल हार्ट से मिलती है। मारिसा की बात सुनकर बाकी बच्चे भी अपनी अपनी ड्राइंग दिखाने लगते हैं, लेकिन मिस्टर इलेक्ट्रिसिडैड उन्हें डांट देते हैं, ये बेकार की कहानी किस्सों में वक्त बर्बाद मत करो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैक्स मिस्टर इलेक्ट्रिसिडैड से लिंस की शिकायत करके अपनी ड्रीम जर्नल वापस ले लेता है, लेकिन जर्नल के अंदर की सभी ड्राइंग्स लिंस ने खराब कर दी थी। इसे देखकर मैक्स गुस्से में लिंस से भिड़ जाता है। तभी अचानक एक तेज टॉर्नेडो
स्कूल की तरफ बढ़ता है। तेज हवाओं से स्कूल की सारी खिड़कियां खुल जाती हैं। टीचर उन्हें बंद करने की कोशिश करते हैं, बट खिड़कियां बंद नहीं होती। बच्चों में दहशत फैल जाती है। उसी वक्त शार्क बॉय और लावा गर्ल वहां पहुंचते हैं। सब बच्चे उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। लावा गर्ल पूछती है, मैं मैक्स को ढूंढ रही हूँ। सभी बच्चे मैक्स की तरफ इशारा करते हैं। लावा गर्ल के सिर पास चलने भर से आसपास पड़े कागज जल जाते हैं। मैक्स डर जाता है। लावा गर्ल कहती है, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। शार्क बॉय तुरंत बोर्ड पर एक मैप बना देता है। लावा गर्ल बताती है, ड्रूल प्लैनेट मेरा होम प्लैनेट है। ये पूरे सोलर सिस्टम के बाहर मौजूद है और उसे डार्कनेस से बचाने के लिए हमें तुम्हारी जरूरत है। मैक्स हिचकिचाते हुए कहता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता क्योंकि मुझे लगता है कि तुम असली हो ही नहीं। जब भी मैं आंखें खोलता हूँ तुम दोनों गायब हो जाते हो। लेकिन इस बार वो दोनों गायब नहीं होते। मैक्स हैरान रह जाता है। अब वो तीनों स्कूल के ग्राउंड में पहुंचते हैं जहाँ उनकी शार्क शिप खड़ी थी। वो तीनों शिप में बैठते हैं और जैसे ही गो बटन दबाते हैं शार्क शिप तेजी से उड़ान भरती है और उन्हें लेकर प्लैनेट ड्रूल की दिशा में निकल पड़ती है। कुछ ही मिनटों बाद वो प्लैनेट ड्रूल पर पहुंचने वाले होते हैं, लेकिन उन्हें स्पेस शिप को लैंड करना नहीं आता था, इसलिए वो एक जोरदार क्रैश लैंडिंग करते हैं। लावा गर्ल मैक्स से कहती है, तुम हम सबसे ज्यादा पावरफुल हो क्योंकि ये पूरी जगह, ये दुनिया तुम्हारे सपनों से बनी है। यही तुम्हारी सुपर पावर है। तुम जो भी सपना देखते हो वो प्लैनेट ड्रूल पर हकीकत बन जाता है। मैक्स पूछता है, लेकिन हम इस प्लैनेट को बचाएंगे कैसे? शार्क बॉय बताता है, प्लैनेट के दूसरी तरफ ड्रीम लेयर है जहाँ तुम्हारे सपने बुरे रूप लेने लगे हैं। हमें ड्रीम लेयर तक जाना होगा और उन्हें ठीक करना होगा, तभी सब पहले जैसा हो पाएगा। वे आगे बढ़ने लगते हैं। मैक्स पूछता है, मेरे सपने में प्लैनेट ड्रूल बच्चों के खेलने कूदने की जगह थी, लेकिन यहाँ कोई बच्चा क्यों नहीं है? लावा गर्ल कहती है, क्योंकि मिस्टर इलेक्ट्रिक ने सबको कैद कर लिया है। वो बच्चों को राइड्स में बैठाकर घुमाता रहता है और उन्हें आराम नहीं करने देता, क्योंकि अगर बच्चे आराम करते वक्त सपने देखने लगे तो मिस्टर इलेक्ट्रिक की पावर कम हो जाती है। तीनों मिलकर उन राइड्स में फंसे बच्चों को आजाद कराते हैं और खुद उसी रोलर कोस्टर में बैठकर मिस्टर इलेक्ट्रिक तक पहुंचते हैं। लेकिन मिस्टर इलेक्ट्रिक गुस्से से उन्हें ड्रीम ग्रेवयार्ड में फेंक देता है। उसे तभी अपने बॉस का मैसेज मिलता है। लावा गर्ल और शार्क बॉय के साथ जो लड़का है वो एक डे ड्रीमर है जो दिन में भी सपने देख सकता है। अगर उसे अपनी पावर का एहसास हो गया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। उसे पकड़ना ही होगा। बॉस का आदेश मिलते ही मिस्टर इलेक्ट्रिक मैक्स को पकड़ने के लिए अपने प्लग हाउंड्स छोड़ देता है। लावा गर्ल मैक्स से कहती है, अपने सपने याद करो, लेकिन मैक्स कहता है, मुझे अपने आधे सपने याद ही नहीं रहते, इसीलिए तो मैं सब कुछ अपनी ड्रीम जर्नल में लिखता हूँ। लेकिन वो जर्नल तो अर्थ पर रह गई थी। ड्रीम ग्रेवयार्ड में मैक्स को अपना पुराना रोबोट टोबॉर मिल जाता है। फिर मैक्स और उसके साथी टोबॉर के पार्ट्स पर बैठकर थॉट ट्रेन में सवार हो जाते हैं। अब वो मिल्क एंड कुकीज लैंड में पहुंच गए थे, पर ट्रेन क्रैश होने वाली थी, इसीलिए वो नीचे कूद जाते हैं और एक कुकी की मदद से आगे बढ़ रहे थे। वहाँ दो जायंट भी छिपे हुए थे जो साइज में काफी बड़े थे। उन्हें देखकर शार्क बॉय चौंक जाता है। डैड उस कुकी को उठा लेते हैं जिससे वो तीनों नीचे कूद जाते हैं। मैक्स कहता है, मैं हमेशा माम और डैड को खुश देखने का सपना देखता था और आज मेरा सपना पूरा हो गया। कुछ समय बाद मैक्स सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। शार्क बॉय एक लोरी गाने लगता है, धीमी मीठी समंदर जैसी आवाज में। उसकी लोरी सुनकर मैक्स को नींद आने लगती है और जैसे ही वो सपने में शार्क बाइक देखता है वही बाइक वहाँ प्रकट हो जाती है। लेकिन ठीक उसी वक्त मिस्टर इलेक्ट्रिक अपने प्लग हाउंड्स के साथ वहाँ पहुँच जाता है। तीनों शार्क बाइक पर बैठकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाइक में फ्यूल नहीं था। शार्क बॉय और लावा गर्ल हाउंड्स को रोकने के लिए उनसे भिड़ जाते हैं, तेजी से हमला करते हैं, उन्हें गिराते हैं। तभी मैक्स सपने में चॉकलेट बोट देखता है और तुरंत वही बोट वहाँ आ जाती है। तीनों उस बोट पर बैठकर जल्दी से निकल जाते हैं। बोट के चलते हुए लावा गर्ल कहती है, अगर तुम आंखें खोलकर सपना देखना सीख जाओ तो हम किसी भी वक्त कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। शार्क बॉय गंभीर होकर कहता है, अब हमारे पास बस एक ही रास्ता बचा है, हमें आइस कैसल में जाकर क्रिस्टल हार्ट हासिल करना होगा। उसी की मदद से हम मिस्टर इलेक्ट्रिक को रोक सकते हैं। लेकिन आइस कैसल पर आइस प्रिंसेस का राज था। शार्क बॉय कहता है, वो इस प्लेनेट की सबसे ब्यूटीफुल लड़की है। ये सुनकर लावा गर्ल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो उसे रोक कर कहती है, वो अच्छी नहीं है, वो बहुत क्रूर है। शार्क बॉय मुस्कुराकर मैक्स से कहता है, ये उससे जलती है इसलिए ऐसा बोल रही है। लावा गर्ल नाराज होकर कहती है, मैं फायर हूँ और वो आइस, इसलिए हम दोनों हमेशा से दुश्मन हैं। तीनों मिल्क लेक पार कर रहे थे और आइस ब्रिज पर पहुँचते हैं, लेकिन मिस्टर इलेक्ट्रिक अचानक वहाँ फिर आ जाता है। उसे देखकर लावा गर्ल का गुस्सा बढ़ता है। उसके शरीर का टेम्परेचर इतना गर्म हो जाता है कि आइस ब्रिज पिघलने लगता है और टूटने लगता है। मैक्स और उसके साथी भागकर ब्रिज पार कर लेते हैं, पर मिस्टर इलेक्ट्रिक पहले ही उस तरफ पहुँच चुका था। मैक्स समझ जाता है कि इस जगह पर किसी और के भी सपने मौजूद हैं। अब वो तीनों ड्रीम लेयर की तरफ बढ़ते हैं जहां उन्हें लिंस मिलता है और सच सामने आता है। लिंस ही मिस्टर इलेक्ट्रिक का असली बॉस था। उसी ने प्लैनेट ड्रूल पर डार्कनेस फैलाई थी। लिंस हंसकर कहता है, मैं तुम्हारी ड्रीम जर्नल की मदद से प्लैनेट ड्रूल पर आया हूँ। अब मैं इस दुनिया को कंट्रोल करता हूँ। तुम्हें लगा कि अर्थ छोड़कर अपने डर से भाग जाओगे? मैक्स, समस्या दुनिया में नहीं, समस्या तुम्हारे दिमाग में है। तुम कहीं भी चले जाओ, अपने डर से नहीं बच सकते। अब मैं तुम्हें खत्म करूंगा और प्लैनेट ड्रूल पर राज
करूंगा। ये कहकर वो तीनों को एक मजबूत पिंजरे में कैद कर देता है। अब शार्क बॉय और लावा गर्ल की पावर बहुत कम हो चुकी थी, वो पिंजरा तोड़ नहीं पा रहे थे। अचानक वहाँ कुछ छोटे छोटे क्रिएचर्स आते हैं और गाना गाने लगते हैं। लावा गर्ल उन्हें और तेज गाने को कहती है। आवाज इतनी तेज होती है कि शार्क बॉय को बहुत तकलीफ होती है। उसे तेज हाई फ्रीक्वेंसी साउंड से परेशानी होती थी। गुस्से में वह पिंजरे को अपने दांतों से काट कर तोड़ देता है। तीनों आजाद होकर सीधे ड्रीम टावर की तरफ जाते हैं जहाँ लिनस सो रहा था। मौके का फायदा उठाकर मैक्स अपनी ड्रीम जर्नल वापस ले लेता है। जर्नल देखकर मैक्स सपनों में लावा बाइक को पुकारता है और बाइक तुरंत वहाँ आ जाती है। मैक्स शार्क बॉय से कहता है, तुम्हारे डैड अभी भी जिंदा हैं। वो सबमरीन की मदद से तुम्हें समुद्र की गहराइयों में ढूंढ रहे हैं। लावा गर्ल अपने बारे में जानना चाहती थी। वो ड्रीम बुक उठाकर देखती है, लेकिन उसकी फायर पावर से बुक जलकर राख हो जाती है। लावा गर्ल दुखी होकर पूछती है, मैक्स तुमने मेरे सपने में मुझे ऐसा क्यों बनाया? मैं जिसे भी छूती हूँ वो नष्ट हो जाता है। मैक्स के पास कोई जवाब नहीं होता क्योंकि उसने उसे बस अपने अधूरे सपनों में बनाया था। शार्क बॉय लावा गर्ल को ठंडा करता है। मैक्स कहता है, अब सच में हमारे पास कोई और रास्ता नहीं, हमें आइस प्रिंसेस के पास जाकर क्रिस्टल हार्ट लेना होगा। तीनों आइस केव की ओर निकल पड़ते हैं और आखिरकार आइस टावर पर क्रिस्टल हार्ट चमकता दिखाई देता है। मैक्स कहता है, इसे नंगे हाथों से छूना मत, ये हमें बर्फ में बदल देगा। शार्क बॉय, तुम्हें इसे अपने क्लॉ से पकड़ना होगा। शार्क बॉय ऊपर चढ़ता है लेकिन पकड़ नहीं पाता और उसका फिन बर्फ में फंस जाता है। अब मैक्स खुद ऊपर चढ़ता है, दस्ताने पहनकर क्रिस्टल हार्ट हासिल कर लेता है, लेकिन तभी पूरा टावर हिलने लगता है, बर्फ टूटने लगती है और क्रिस्टल नीचे गिरने लगता है। लावा गर्ल उसे पकड़ लेती है लेकिन उसके हाथों में कोई सुरक्षा नहीं थी। तभी वहाँ मौजूद आइस गार्डियंस जाग जाते हैं और तीनों को गिरफ्तार कर आइस प्रिंसेस के पास ले जाते हैं। और आइस प्रिंसेस कोई और नहीं बल्कि मारिसा का ही अवतार होती है। मैक्स उसे देखकर खुश होता है। आइस प्रिंसेस पूछती है, मैक्स तुमने क्रिस्टल हार्ट चुराने की कोशिश क्यों की? मैक्स कहता है, लिंस को रोकने के लिए हमें क्रिस्टल हार्ट चाहिए, हम इसकी मदद से वक्त रोक देंगे और लिंस प्लेनेट रूल को बर्बाद नहीं कर पाएगा। आइस प्रिंसेस कहती है, सिर्फ मैं ही इसकी असली पावर का इस्तेमाल कर सकती हूँ, ये तुम्हारे किसी काम का नहीं। मैक्स उससे विनती करता है, कृपया हमारे साथ चलो, हमें प्लेनेट रूल को बचाना है। लेकिन आइस प्रिंसेस के डैड उसे मना कर देते हैं। आइस प्रिंसेस मैक्स की तरफ देखती है और कहती है, मैं तुम्हें क्रिस्टल हार्ट देने को तैयार हूँ, लेकिन पहले तुम्हें साबित करना होगा कि तुम इसके लायक हो। तुम्हें असली क्रिस्टल हार्ट ढूंढना होगा। और ये कहकर वो कई ऊंचे ऊंचे आइस टावर्स खड़े कर देती है। मैक्स कहता है, इनमें असली क्रिस्टल हार्ट नहीं है, असली क्रिस्टल हार्ट आपके गले में है। आइस प्रिंसेस उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है। वह प्रभावित होती है और मैक्स को क्रिस्टल हार्ट दे देती है, लेकिन चेतावनी देकर कहती है, याद रखना, अगर मेरे क्रिस्टल हार्ट को कुछ हो गया तो मेरा पूरा किंगडम बर्बाद हो जाएगा। मैक्स और शार्क बॉय बर्फ में जमी हुई लावा गर्ल को धक्का देते हुए उसे लेकर ड्रीम टावर तक पहुंचते हैं। मैक्स क्रिस्टल हार्ट का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस्टल काम नहीं करता। उसी वक्त लावा गर्ल बर्फ से बाहर आती है और कहती है, केवल आइस प्रिंसेस ही इसकी पावर का इस्तेमाल कर सकती है। अचानक मिस्टर इलेक्ट्रिक वहां आ पहुंचता है और पानी में रास्ता बनाता है ताकि शार्क बॉय को लड़ने के लिए उकसा सके। लावा गर्ल उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन गुस्से में भरा शार्क बॉय सीधे मिस्टर इलेक्ट्रिक की तरफ कूद पड़ता है, पर मिस्टर इलेक्ट्रिक चाल चलता है। वह पानी में इलेक्ट्रिक ईल्स छोड़ देता है। इलेक्ट्रिक ईल के झटके से शार्क बॉय बेहोश होकर पानी में डूब जाता है। लावा गर्ल उसे पानी से बाहर खींचती है, लेकिन ज्यादा देर पानी में रहने की वजह से उसके अपने लंग्स में पानी भर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर मैक्स रोने लगता है। वो खुद को उनकी मौत का जिम्मेदार मानने लगता है। उसी वक्त टोबोर वहाँ आता है। वह मैक्स से कहता है, जब तुम्हारे सपने टूट जाएं तो नए सपने देखो, ऐसे सपने जो सिर्फ तुम्हारे नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए हों। ये कहकर टोबोर चला जाता है। कुछ ही देर बाद शार्क बॉय को होश आ जाता है। लावा गर्ल को देखकर वह गम में डूब जाता है। वह लावा गर्ल को उठाकर उसे एक वोल्केनो के अंदर छोड़ देता है ताकि वो फिर जीवित हो सके। इधर मैक्स अपनी आंखें खोलकर जागते हुए सपना देखता है। वह पुकारता है, लावा गर्ल, तुम सिर्फ आग नहीं हो, तुम रोशनी हो, इस दुनिया के अंधेरे को मिटाने वाली रोशनी। और इसी सपने की ताकत से लावा गर्ल दोबारा जिंदा हो जाती है। वह अपनी लावा पावर को आसमान की तरफ भेजती है और चारों तरफ उजाला फैल जाता है। मैक्स तेजी से शार्क बॉय के पास जाता है और अपनी ड्रीम पावर से समुद्र पर जमी बर्फ पिघला देता है। वह कहता है, तुम मिस्टर इलेक्ट्रिक को रोको और मैं लिंस को रोकता हूँ। शार्क बॉय पानी में मिस्टर इलेक्ट्रिक को गिराता है और अपनी शार्क से उस पर हमला करवाता है। मिस्टर इलेक्ट्रिक दर्द से तड़पने लगता है। उधर मैक्स लिंस के पास पहुंचता है।
मैक्स कहता है, मैं वही बन चुका हूँ जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते थे। मैं एक डे ड्रीमर हूँ और अब मैं आंखें खोलकर भी सपना देख सकता हूँ। लिंस उसकी बात नहीं सुनता और उस पर पिराना से हमला करता है, लेकिन शार्क बॉय बबल बनाकर पिराना को कैद कर लेता है। अब लिंस और मैक्स दोनों अपने अपने सपनों से एक दूसरे पर वार करते हैं। कभी मैक्स उसका सर बढ़ा कर देता है, कभी उसे गुब्बारे की तरह हवा में उड़ाता है। दोनों में कोई भी जीत नहीं पा रहा था। मैक्स पूछता है, लिंस तुम मेरे सपनों को बर्बाद करने पर क्यों तुले हुए हो? हम दोनों मिलकर एक अच्छी दुनिया बना सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि हम दुश्मनी में जिए। लिंस को अपनी गलती का एहसास होता है। वह मैक्स का साथ देने को तैयार हो जाता है, लेकिन अचानक पुल टूट जाता है। लिंस नीचे गिरने लगता है। मैक्स उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लेता है। मैक्स कहता है, तुम हमेशा दूसरों के सपने तबाह करते रहे, लेकिन इससे तुम्हारे अपने सपने भी नष्ट हुए। दूसरों का बुरा करने से कभी किसी का भला नहीं होता। लिंस उसकी बात समझ जाता है और बदलने का फैसला करता है। उसी समय लावा गर्ल और शार्क बॉय भी वहाँ पहुँच जाते हैं। सब कुछ ठीक हो चुका था। लावा गर्ल शार्क बॉय को हल्के से किस करती है और सब खुश हो जाते हैं। लिंस कहता है, अब तुम दोनों वापस अर्थ पर जा सकते हो। शार्क बॉय, तुम अपने डैड को ढूंढ सकते हो, और लावा गर्ल, तुम अर्थ के लावा वर्ल्ड को संभाल सकती हो। लेकिन तभी मिस्टर इलेक्ट्रिक फिर वहाँ आ जाता है। लिंस उससे कहता है, तुम्हें प्लेनेट रूल का अच्छा इलेक्ट्रिशियन बनना चाहिए, लेकिन मिस्टर इलेक्ट्रिक उसकी बात नहीं सुनता और गुस्से में वहाँ से भाग जाता है। लिंस मैक्स से घबराए हुए अंदाज में कहता है, मिस्टर इलेक्ट्रिक अर्थ पर जा रहा है, वो तुम्हें तुम्हारे ही सपने में मारना चाहता है। ये सुनकर मैक्स हैरान रह जाता है। वो पूछता है, तो क्या ये सब एक सपना है? लावा गर्ल मुस्कुराकर कहती है, हाँ मैक्स, तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो। ये सब एक सपना है और तुम अपनी आंखें खोलकर ये सपना देख रहे हो। अब तुम्हें बस 3 बार आंखें बंद करके फिर खोलनी है। मैक्स धीरे से आंखें बंद करता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और जैसे ही वह आंखें खोलता है वह फिर से अपनी क्लासरूम में होता है जहां खतरनाक टॉर्नेडो आया था। मिस्टर इलेक्ट्रिसिडैड जल्दबाजी में सभी स्टूडेंट्स को वहां से निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी अचानक मिस्टर इलेक्ट्रिक प्रकट हो जाता है। सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो उनके टीचर की तरह दिख रहा था। मैक्स तुरंत मिस्टर इलेक्ट्रिसिडैड को अपने सपने की सारी बातें बताता है और अब मिस्टर इलेक्ट्रिसिडैड को यकीन हो जाता है कि मैक्स की कहानी सच थी। इसी बीच मैक्स के पेरेंट्स उसे लेने स्कूल पहुंचते हैं, लेकिन टॉर्नेडो इतना स्ट्रांग था कि मैक्स की मॉम उसकी तरफ खींची चली जा रही थी। मैक्स के डैड उसका हाथ पकड़े हुए थे और उसी पल दोनों को एहसास हुआ कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। लेकिन अचानक मॉम का हाथ छूट जाता है। वो सीधा टॉर्नेडो की तरफ चली जाती है, पर इसी वक्त लावा गर्ल प्रकट होती है। वो मैक्स की मॉम को बचा लेती है। उधर मिस्टर इलेक्ट्रिसिडैड सभी स्टूडेंट्स से कहते हैं, हमें मिलकर मिस्टर इलेक्ट्रिक को रोकना होगा, वरना वो हमारे पूरे स्कूल को बर्बाद कर देगा या शायद हमें भी नहीं छोड़ेगा। मैक्स मारिसा को क्रिस्टल हार्ट दिखाता है। मारिसा हैरानी से कहती है, ये क्रिस्टल हार्ट मुझे अपने सपनों में दिखाई देता था। ये तुम्हारे पास कैसे आया? मैं इसकी मदद से वक्त भी रोक सकती हूँ। ये सुनकर मैक्स खुश हो जाता है। वह क्रिस्टल हार्ट मारिसा के गले में पहना देता है। मारिसा अपनी आईसी पावर्स की मदद से मिस्टर इलेक्ट्रिक को बर्फ में जकड़ देती है और कुछ ही पलों में उसे पूरी तरह नष्ट कर देती है। मिस्टर इलेक्ट्रिक के खत्म होते ही सब कुछ शांत हो जाता है और आसमान से धीरे धीरे स्नोफॉल शुरू हो जाती है। सभी बच्चे खुशी से खेलने लगते हैं। इसी बीच शार्क बॉय और लावा गर्ल मैक्स के पेरेंट्स को लेकर वहाँ आ जाते हैं। अब वो अपने मॉम डैड के साथ खुश रहने लगता है। 1 साल बाद मैक्स अपनी क्लास में खड़ा होकर बताता है, शार्क बॉय ने अपने सपनों को सच कर दिखाया और आज वो किंग ऑफ द ओशन बन गया है। वो आज भी समुद्र की गहराइयों में अपने डैड को ढूंढ रहा है। उसी जगह लावा गर्ल अर्थ वोल्केनो की क्वीन बनकर अपनी जिंदगी जी रही है। शार्क बॉय और लावा गर्ल दोनों साथ में बेहद खुश हैं। वो अब मुझसे मिलने नहीं आते, लेकिन मैं अपने सपनों में अब भी उनसे मिलता रहता हूँ। हमेशा ऐसे सपने देखो।